वीर गोकुला की मृत्यु के 15 साल बाद वीर गोकुला के पैतृक गांव सिनसिनी से ही एक और योद्धा ने औरंगजेब के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान किया। पर इस बार ये योद्धा सिर्फ औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ नहीं था, बल्कि इस बार इस योद्धा के दिल में वीर गोकुला के बदले की आग भी जल रही थी। और इस योद्धा का नाम था राजा राम जाट। वीर गोकुला की तरह ही हमें राजा राम जाट के जन्म के बारे में भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। बस हम ये जानते हैं कि वे वीर गोकुला के पैतृक गांव सिनसिनी के मुखिया बज्जा सिंह के पुत्र थे। तिलपत के युद्ध ने राजा राम जाट को यह समझा दिया था कि सिर्फ क्रांति की भावना से कुछ नहीं होने वाला, उन्हें जाटों को परीक्षित करना होगा। और जो जाट अब तक सिर्फ खेती में निपुण है, उन्हें युद्ध भूमि में भी निपुण होना होगा। जिसके चलते राजा राम जाट ने सोगरिया के जाट राम की चेहर के साथ गठबंधन किया और अपनी एक सेना की शुरुआत की। राजा राम जाट ने सोगरिया और सिनसिनवार के साथ साथ सिद्धगिरी क्षेत्र और रणथंबोर के जाटों को भी अपने साथ शामिल किया। जिसके बाद राजा राम जाट ने उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का परीक्षण दिया और साथ ही एक फौज की तरह उन्हें कप्तानों के अधीन रेजिमेंट में संगठित किया और जाटों को अनुशासित किया, जिससे वह अपने कप्तानों की आज्ञा माने और युद्ध भूमि में कोई गलती ना करें। राजा राम जाट ने राम की चेहर के साथ मिलकर हमला करने के लिए एक सेना तो बना ली थी, पर उन्हें अपनी रक्षा भी करनी थी। जिसके चलते उन्होंने पूरी जाट बेल्ट के जंगलों के अंदर अनेक किले बनवाए, जिन पर वे मिट्टी की एक परत बना देते जो किले की मजबूती बढ़ा देती और हमला होने पर दुश्मनों की गोलियां उस मिट्टी की परत से रुक जाती। साथ ही ये किले लूटे हुए माल को ठिकाने लगाने और छुपाने में भी सहायता करते। राजा राम जाट ने अपने सिपाहियों को दार प्रणाली में निपुण किया हुआ था, जिसमें जाटों की सेना अचानक दुश्मन पर हमला करती, जिससे दुश्मन की सेना को ज्यादा नुकसान होता और जाटों की सेना पर कोई खास असर नहीं पड़ता। राजा राम जाट और राम की चेहर ने अपना पहला हमला अऊ गांव के दरोगा लाल बेग पर एक अहीर महिला का हरण करने की वजह से किया था। जिसके बाद राजा राम जाट और राम की चेहर आसपास के इलाकों में चर्चा में आ गए और अनेक जाट उनकी सेना का हिस्सा बने। अपनी सेना और किलों को तैयार करने के बाद राजा राम जाट ने आगरा के आसपास बसे इलाकों पर छापे मारने शुरू कर दिए और साथ ही शाही यात्रियों को लूटने लगे। जाटों का खौफ इतना बढ़ गया था कि जामा मस्जिद के अलावा और किसी स्थान को सुरक्षित नहीं समझा जाता था। जिसके चलते राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे पर दावा बोल दिया, परंतु वहां के स्थानीय फौजदार ने उन्हें विफल कर दिया और राजा राम जाट बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही उनके कई सैनिक मारे गए। जिसके बाद वे वहां से तो मुड़ गए, पर फिर उन्होंने शिकारपुर पर आक्रमण किया और वहां से भारी लूट की। जिसके बाद वे अपनी सेना के साथ रतनपुर की तरफ बढ़ गए। जाटों के इस उत्पात ने औरंगजेब को एक बार फिर चिंतित कर दिया, जिसके बाद उसने 3 मई 1686 को बहादुर जफर जंग को जाटों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया। पर दंड तो दूर की बात, जाटों ने जफर जंग को अपने किसी भी किले पर कब्जा करने तक नहीं दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद आजम को भेजा, पर उसे बीच रास्ते में ही वापस बुला लिया गया और उसकी जगह बीदर बख्त को भेजा गया और बहादुर जफर जंग को उसका सहायक बनाया गया। लेकिन इससे पहले कि बीदर बख्त कुछ करता, राजा राम जाट ने मुगल सेनापति आगर खान पर धौलपुर में हमला कर दिया और उसके गाड़ी घोड़ों को लेकर भाग निकले। जिसके बाद आगर खान ने राजा राम जाट का पीछा किया, परंतु आगर खान अपने जमाई के साथ मारा गया। जिसके बाद 1688 के शुरुआती दिनों में राजा राम जाट ने लाहौर जा रहे महाबत खान पर सिकंदरा में हमला किया, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा राम जाट अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा सिकंदरा पहुंचे और अकबर के मकबरे को लूटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन राजा राम जाट के अंदर अभी भी वीर गोकुला की मौत के बदले की आग जल रही थी, जिसे उन्होंने अकबर की हड्डियों को जलाकर शांत किया। जिसके बाद औरंगजेब ने राजा राम जाट को सबक सिखाने के लिए राजा राम सिंह को चुना। लेकिन औरंगजेब के इस गुलाम ने पहले ही बीमारी से दम तोड़ दिया। राजा राम जाट का यह उत्पात अब अन्य लोगों को आकर्षित करने लगा था, जिसके चलते चौहान और शेखावत राजपूतों में चल रही आपसी लड़ाई में चौहानों ने राजा राम जाट की मदद मांगी, तो वहीं दूसरी ओर शेखावत राजपूतों को मुगलों का सहारा था। परंतु जब इस युद्ध ने अपना उग्र रूप ले लिया था, तभी झाड़ियों में छुपे एक मुगल सैनिक ने दूर से राजा राम जाट पर गोली चला दी और 4 जुलाई 1688 को राजा राम जाट की मृत्यु हो गई और साथ ही चौहान राजपूत ये युद्ध हार गए। युद्ध खत्म होने के बाद राजा राम जाट का सर काटकर औरंगजेब को पेश किया गया और काफी सारे जाट योद्धाओं को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार हमारा एक और वीर अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया और जाते जाते जाटों को संगठित करने के साथ साथ युद्ध नीति का एक अहम पाठ पढ़ा गया। राम राम।